यहाँ कितने लोग हैं जो गुलाम नहीं है? नहीं है गुलाम? तो जो गुलाम नहीं है वो इस देश की तानाशाही सरकार के ऊपर आंदोलन करके हम लोग बताएंगे कि हमारी भूमि इस देश में अतिक्रमण करने के लिए नहीं है। हम लोग इस देश की भूमि को बचाने वाले लोग हैं। इस देश की आदिवासी संस्कृति, इस देश की पूर्व जो संस्कृति रही है उसको बचाने वाले लोग हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज यहाँ पर हम देश और भीम आर्मी के रूप में उपस्थित हुए। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी इस लड़ाई में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके कंधों को मजबूत करने के लिए ताकत के साथ यहाँ खड़ी है। जब मौका लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद जी को भी यहाँ बुलाएंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की भूमि को हमको नहीं छोड़ना है। हमारे पूर्वजों ने जो हम लोगों को जो निर्देश दिए उस निर्देशों पर चलना है। जैसे यहाँ पर कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं, हमें हमारे पूर्वजों का भी ज्ञान नहीं भूलना चाहिए। क्या कांटिया मामा भील को पड़ी थी इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की? वो इसीलिए लड़े ना कि जल जंगल जमीन के ऊपर अंग्रेज जो है वो अतिक्रमण ना करे। तो वही आज की सरकार, मौजूदा फैक्ट्री वालों को सिवाय जमीन और पानी के और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सरदारपुर में हाथों मिंडा में फैक्ट्री अब लग रही है। सिर्फ और सिर्फ बंदूक वाले 5 गार्ड रखे हुए हैं। उन 5 गार्ड के अलावा किसी को रोजगार नहीं मिला है। जब फैक्ट्री बन रही है तो रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और फैक्ट्री बनने के बाद क्या होगा? फैक्ट्री बनने के बाद सारा काम मशीनों से होगा। रोबोट का जमाना है, सारा काम रोबोट से होगा। आप उस मुकाबले में मत रहना कि आपको 1 रुपए का भी काम मिलेगा। काम किसी भी आदमी को किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। और जिन लोगों को काम मिलेगा उन लोगों को भी मार मार के बाद में भगा दिया जाएगा, बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आप ये सोच के आए हैं यहाँ पे, हम ये यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि हमारे शरीर की अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार आएगी और जाएगी। आप सिर्फ शिवराज को गाली मत बको, आप सिर्फ मोदी को गाली मत बको, क्योंकि मोदी और शिवराज सिर्फ मोहरे हैं। ऑपरेट कहीं और से होता है। ऑपरेट होता है बिल्लू बार्बर के द्वारा। बिल्लू बार्बर इस देश में जब आता है तब बीमारियां आती है। बिल्लू बार्बर इस देश में जब आता है तब हमारे यहाँ ओलावृष्टि होती है और किसानों की फसल बर्बाद होती है। हमारा टारगेट उस पूंजीवाद की सत्ता को टक्कर देना है। हमारी लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्री के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। विलेश दादा हमारे साथ में बैठे हैं। विलेश दादा आपको बताएंगे कि हमारी लड़ाई बाहर से ऑपरेट होने वाले पूंजीपतियों के द्वारा है, उनके साथ में है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी से नहीं है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी। लेकिन जब तक हमारे लोग हमारे साथ में खड़े नहीं रहेंगे, हम इन लोगों के साथ कभी लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले लट हमारे भाइयों को पढ़नी चाहिए जो आज घर पे बैठे हैं। यहाँ से जाने के बाद उन दलालों की गाइड में लट पड़नी चाहिए जो आज उनकी दलाली कर रहे हैं। बदलाव में कितने ही सरपंच हैं जो आदिवासी समाज के हैं लेकिन राजा रजवाड़ों की गुलामी करते हैं। उनको उनके वहां झुकना पसंद है और झुक के उनको बिछौने में ठुकाना पसंद है। उनकी मियां भाई के साथ इस जाजम में बैठना पसंद नहीं है क्योंकि उनकी फटती है उनसे।